Assalamu alaikum. Welcome to the video lesson of New World of Computer class 4, chapter number 3, operating system. After this chapter, student will be able to define the operating system, recognize the role and responsibilities of OS, means operating system. The first one, what is software? Software is basically a set of instructions or a program used to perform some specific task. It is the opposite of hardware, which describe the physical aspects of the computer. कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी इंस्ट्रक्शंस, कोई भी सेट ऑफ कोड जो कि कंप्यूटर के अंदर ऑपरेट हो और वो कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करे, तो उसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं. सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से बिल्कुल ऑपोजिट होता है, क्योंकि ये आपके पास फिजिकल एस्पेक्ट्स को डिस्क्राइब करता है. आपके पास सॉफ्टवेयर की टू मेन कैटेगरीज है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके पास क्या होता है, वो जो आपके कंप्यूटर को चलाने में जो इंस्ट्रक्शंस और कोड यूज़ होते हैं वो बेसिकली आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर आप कुछ भी चेंज नहीं ला सकते. उसके ऑपोजिट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके पास आपकी कुछ स्पेसिफिक नीड्स को फुलफिल करता है. जैसे आपके पास एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें उनको अपने फ़ीस के रिकॉर्ड के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए. वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग अगर उसे बनवाते हैं तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो उस पर्टिकुलर स्कूल को की नीड को फुलफिल कर रहा है. नेक्स्ट है जी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम. It is a program that manages the computer hardware, therefore it acts as an intermediary between a user of a computer and the computer hardware. बेसिकली क्या है कि आपके पूरे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को, टास्क को, उसकी मैनेजमेंट को जो हैंडल कर रहा होता है वो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. ये आपके पास यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान एक कम्युनिकेटर की तरह बिहेव करता है. Why we need an operating system? Generally, an operating system is needed for the following reasons: execute user programs and make solving user problems easier. ये देख रहा होता है कि जो जो यूज़र की प्रॉब्लम्स आ रही है उसे हम बेहतर तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं. मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज़. फॉर एग्जांपल, आपको एट अ टाइम प्रिंटर भी चाहिए, स्कैनर भी चाहिए, आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी यूज़ कर रहे हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रहा होता है कि किस तरह वो हमें सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर और हम कन्वीनियंट वे में कंप्यूटर को यूज़ कर सकें. यूज़ द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन एफिशिएंट मैनर. मैंने आपको पहले बताया कि हमें एट अ टाइम बहुत सारी डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, रैम, ड्राइवर्स. तो वो इन सबको हैंडल कर रहा होता है कि वो हमें सबकी जो अवेलेबिलिटी है वो हमारे लिए हर वक्त हो, और जिसको वो ज़्यादा जल्दी या ज़्यादा ज़रूरी चाहिए उसको वो सबसे पहले मिले. Then, functions of operating system. A general purpose computer system controls a number of devices which are connected with it. An operating system performs following function. ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है जी यूज़र इंटरफेसेस देखना, फाइल्स मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, इस वक्त एट अ टाइम कितनी मल्टीटास्किंग हो रही है, किस टास्क को कौन कौन सा रिसोर्स चाहिए, ये सारे काम देखना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है. नेक्स्ट है जी फर्स्ट वन आपके पास है जी रिसोर्स मैनेजमेंट. इट इज़ अ फंक्शन ऑफ OS. When more than one applications are using the resources of a computer, the OS works as a resource manager. Its responsibility is to provide hardware to the applications according to their needs. It decreases the load in the system. 3 से 4 एप्लीकेशंस हैं जो आपने एट अ टाइम ओपन किया है. फॉर एग्जांपल, आपने मीडिया प्लेयर भी ओपन किया हुआ है, आप गूगल से कुछ डाउनलोड भी कर रहे हैं, प्लस आपने कोई वर्ड की फ़ाइल खोली हुई है जिस पे आप काम कर रहे हैं. अब एट अ टाइम आपकी तीनों फाइल्स को कुछ ना कुछ रिसोर्सेज चाहिए, तो OS तब एज अ रिसोर्स मैनेजमेंट काम करेगा और देखेगा कि आपको जो जो हार्डवेयर चाहिए वो आपको मिले और सिस्टम का लोड कम हो जाए. Process management. If more than one applications are running at the same time, it is the responsibility of the operating system to provide the CPU to every application. For this, OS uses strategies like scheduling and termination. Again, आपने 3 मल्टीपल टास्क कर रहे हो और आपको सबके लिए CPU चाहिए, मीन्स आपको रैम चाहिए, प्रोसेसर चाहिए, सब कुछ.
अब यहाँ पर आकर OS क्या करता है, एज अ प्रोसेस मैनेजमेंट काम करता है और चेक करता है कि कौन सा ऐसा टास्क है जिसको मुझे भी स्केड्यूल करना है, किसको टर्मिनेट करना है, किसको फर्स्ट टर्न देनी है, किसको बाद में। जैसे एक न्यू टास्क एडमिट हुआ, वो रेडी है तो वो रनिंग में चला जाएगा, अगर वो रेडी नहीं है तो वो वेटिंग में चला जाएगा। वो वेटिंग में वेट करेगा, रनिंग के बाद हम उसको टर्मिनेट करके एग्जिट कर देंगे ताकि हमारे पास CPU बाकी जो है ना वो टास्क को मिल सके। Memory management. The function of the OS refers to the management of primary memory. The OS has to keep track how much memory has been used and by which process. Also, decide which process need memory space and how much. OS also allocates and deallocates the memory space. जब आपके पास इतने सारे ऐप्स चल रहे होंगे, इतनी सारी एप्लीकेशंस एट अ टाइम रन हो रही है, मल्टीटास्किंग हो रही है, तो डेफिनेटली आपकी मेमोरी भी यूज़ हो रही है, रैम की भी यूज़ हो रही है, आपके पास रोम की भी यूज़ हो रही है। तो OS तब एज अ मेमोरी मैनेजमेंट बिहेव करके ये चेक करता है कि किस एप्लीकेशन को कितनी मेमोरी चाहिए, किस टाइम चाहिए, कब उसका टास्क ख़त्म हो गया है, अब उसकी मेमोरी स्पेस हमें फ्री अप करनी है। I/O system management. The OS responsible for the following activities in connection with input-output system management: buffering, coaching, spooling, device driver interface, drivers for specific hardware devices. I/O means input-output devices. Input devices are the devices which is used to give input to the computer, while the output devices are the devices which are used to display आउटपुट रिजल्ट्स। अब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए आपके पास बहुत सारे ड्राइवर्स होते हैं, VGA कार्ड्स यूज़ हो रहे होते हैं। तो कौन सी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कब किसको चाहिए, कब उसका टाइम आउट हो चुका है, कब उसको वेट पे रखना है, ये सारा काम भी इनपुट आउटपुट डिवाइस ही करती है। नाउ द एक्सरसाइज। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस data or program used to separate computers and execute specific task is called software. That is designed to run a computer hardware and provide a platform for application. It is system software. Buffering and spooling is I/O management. अभी हमने पढ़ा है. Allocation and deallocation of space is managed by memory management. Termination is process management. कि किस प्रोसेस को आपने टर्मिनेट करना है। Differentiate between application software and system software. Application software is a set of instruction which is used to perform some specific task, while the system software is a set of instruction which is used to operate the whole computer. Why do we need OS? We need OS to perform and execute the whole computer task in a convenient way. It manages all the task which is performed by the user. What is process management? Process management is responsible if multiple applications are running on the computer. It handles the availability of CPU or all other hardware devices to the applications. What is resource management? Resource management is responsible if any of the application needs CPU, it decide whether it terminate the process or whether it allows to wait for the CPU for some time. What is memory management? Memory management is responsible for the allocation and deallocation of the memory to all the running process or applications. Thank you.